ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक बार फिर आपको लिए चलते हैं और सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान। हमारे यहाँ हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हो रही है। बताइए क्या उगाना है, किसान से बात कीजिए, पहले से रेट तय हो जाएगा। आप जिस क्वालिटी का कहेंगे उगा के हमारा किसान देगा और आपकी जरूरत को पूरा करेगा। सरकार, किसान और निवेशक तीनों मिलकर काम करेंगे। निवेशक को भी हम पैकेजिंग जैसे मामलों में जैसे वैसे आर्थिक सहायता देते हैं वैसे देने का काम करेंगे। और इसलिए बड़ी कंपनियां कई हमारे यहाँ काम कर रही है, आगे भी हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर को मैं बधाई दूंगा, मध्य प्रदेश के कोविड में भी इनने अपनी फैक्ट्रियां बंद नहीं की क्योंकि उस समय दवाई की जरूरत थी। तो अब फार्मा सेक्टर बहुत रिच है मध्य प्रदेश में। टेवा, एससीजी, मैक्लियार्ड्स, पार, अरिस्टो, सिम्बायोटेक, अल्केम, अजंता, ग्लेनमार्क, पीरामल, सिप्ला, सब कुछ तो मध्य प्रदेश में है। गयाना और सूरीनाम को जितनी दवाई चाहिए मध्य प्रदेश सप्लाई कर देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन भी सप्लाई करने का काम किया है। ये चमत्कार हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है कि भारत ने 10 महीना में वैक्सीन बना के भारत में भी लगा दी और दुनिया के 100 देशों में भी भिजवाने का काम किया है। हमारे यहाँ फार्मेसी कॉलेज 110 से ज्यादा है, मेडिकल कॉलेज 35 हैं और खोलने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ है, मेडिकल प्रोफेशनल्स 10,000 से ज्यादा हमारे यहाँ है। हेल्थ केयर की दृष्टि से कई बड़े अस्पताल आ रहे हैं और हमारी, मैं केवल लाने की बात नहीं करता, डेडिकेटेड स्वास्थ्य नीति के माध्यम से हम आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब्स निर्माण करने के लिए हमारे यहाँ सुविधा दी जाती है। अनेकों निजी क्षेत्र आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल की बात यहाँ काफी विस्तार से कही गई है, इसलिए बहुत विस्तार में मैं उसके नहीं जाऊंगा। अकेले पीथमपुर ऑटो क्लस्टर में 25,000 लोग कार्यरत है। जो आवश्यक सपोर्ट इंफ्रा चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, इंडो जर्मन टूम रूम हमारे यहाँ है, द सेंट्रल फॉर्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ है, ऑटो टेस्टिंग ट्रैक हमारे यहाँ है, नेटरैक्स हमारे यहाँ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की वैल्यू चेन के हर स्तर जैसे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और सहयोगी इकाइयां हमारे यहाँ स्थापित है। और अब तो ईवी का मैंने बताया वो भी हम स्थापित कर रहे हैं। टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स में मेरी रुचि इसलिए है कि सबसे ज्यादा रोजगार देता है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। और मध्य प्रदेश में बेटियां और बहनें आगे बढ़ के काम करती है। 3-3 शिफ्टों में हमारे यहाँ काम होता है। 24/7 कारखाने के चक्के चलते रहते हैं, कभी काम बंद करने की वहां जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के लूम्स कार्यरत है। वीविंग के क्षेत्र में टेक्निकल टेक्सटाइल श्रेणी के अंतर्गत भी हम तेजी से उन्नति करने का काम कर रहे हैं। अभी हम रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में भी 4थे स्थान पे, लेकिन जल्दी पहले स्थान पर आना है। उस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो बड़े गारमेंट उद्योग हैं उनको आकर्षित करने के लिए हमारे पास विशेष रेडीमेड गारमेंट पॉलिसी है, जिसमें गारमेंट इकाइयों को 200% तक के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। और इसलिए 50 करोड़ से अधिक के निवेश पर गारमेंट उद्योगों को मेगा स्टेटस देने का भी प्रावधान किया है। स्किल डेवलपमेंट हेतु अप्रैल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर, ग्लोबल स्किल पार्क हमारे यहाँ मौजूद है। आईटी की तो कई कंपनी जैसे बहन मेनन बता रही थी, हमारे यहाँ देखो आईटी में क्या चाहिए, यहाँ स्वच्छता है। अकेले यहाँ नहीं है, इंदौर तो है ही स्वच्छता में सरताज, लेकिन इंदौर के अलावा भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी है देश की राजधानियों में, राज्यों की राजधानियों में। यहाँ स्वच्छता, यहाँ हरियाली, यहाँ सेफ्टी, यहाँ शांति, यहाँ ईज ऑफ लिविंग। और क्या चाहिए आईटी के लिए? इसलिए आईटी की अगली डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश ही है मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं। और आपने देखा टीसीएस, इन्फोसिस सब मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हमारे यहाँ 4 आईटी पार्क, 5 आईटी एसजीएड है। इकोनॉमिक कॉरिडोर इंदौर पीथमपुर हम विकसित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ 500 एकड़ कमर्शियल भूमि पर प्लग प्ले एंड इंफ्रा का निर्माण किया जाएगा। और रेंटल अगर देखें तो बाकी शहरों की तुलना में 7 से 10 गुना तक रेंटल दरें हमारी कम हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर इनमें हमारे आईटी पार्क है। भोपाल और जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की हमने स्थापना की है। मैं और बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा,
लेकिन विशिष्ट नीति के माध्यम से आईटी, बीपीओ कंपनियों को आकर्षक सुविधाएं, यहां से रियायती दरों पर भूमि, कैपिटल सब्सिडी, ट्रेनिंग सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन छूट, ये सब हम देते हैं। और कोई कस्टमाइज पैकेज चाहिए तो आपका प्रोजेक्ट लेके आ जाओ, उस पर भी हम विचार कर लेंगे। अपनी टीम के साथ हम बैठते हैं, विचार करते हैं, और अगर कोई छूट या सुविधा देनी होती तो वो देने का काम करते हैं। डिफेंस के सेक्टर में मुझे कहते हुए गर्व है, जबलपुर, ग्वालियर, इटारसी, कटनी में डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन और अनुसंधान के कई उपक्रम संचालित है। जबलपुर में आर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ग्रे आयरन फाउंड्री, गन कैरेज फैक्ट्री स्थापित है। और भारत की सबसे पहले स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट इकाई अडानी डिफेंस एवं इजराइल वेपन्स इंडस्ट्री का संयुक्त उपक्रम राज्य में स्थापित हुआ है। और इसलिए डिफेंस के सेक्टर में भी हम इकाइयों को विशिष्ट नीति के माध्यम से प्रोत्साहन की सुविधा देते हैं। नवकरणीय ऊर्जा में तो हमने धरती तो छोड़िए जनाब, बांधों की सतह पे भी सोलर पैनल बिछा रहे हैं। ओमकारेश्वर में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है, बांध की सतह पे सोलर पैनल, ताकि धरती भी बच जाए और पानी भी भाप बन के ना उड़े, पानी भी बच जाए, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। ये काम अगर कर रहा है तो मध्य प्रदेश का मैं कह रहा था कि कैनाल्स पे अगर आपको सोलर पैनल बिछानी है तो आप आइए, स्वागत है आपका। उसकी नीति भी हम बना लेते हैं, बाकी बांध भी एक्सप्लोर कर लीजिए। जमीन पे क्या जनाब, पानी पे पैनल बिछाइए, मध्य प्रदेश तैयार है। और कई जगह हम इसमें तेज गति से काम कर रहे हैं। जीरो कार्बन प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है उसको पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को राज्य शासन द्वारा हम कई तरह की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, इंसेंटिव की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन के भी प्रोजेक्ट सबसे पहले लगेंगे तो मध्य प्रदेश की धरती पर लगेंगे। आप तैयार हो जाइए, हम तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी पॉलिसी डिक्लेयर की गई है।